Assalamualaikum warahmatullah. It is Linguays English Grammar Book 3rd. Today we will discuss about English grammar and the topic is uses of am, is, are, was, were. इससे पहले आप इन आर हेल्पिंग वर्ब्स को प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। एम, इज़, आर, वॉज, वर। इसमें जो एम, इज़, आर हैं ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इनका ताल्लुक़ प्रेजेंट से है, जबकि वॉज और वर ये जो दो हेल्पिंग वर्ब हैं इनका ताल्लुक़ पास्ट से है, ठीक है, माजी से है। एम, इज़, आर का ताल्लुक़ प्रेजेंट से है यानी कि मौजूदा वक्त से है, अभी के वक्त से है, और वॉज वर का ताल्लुक़ पास्ट से है यानी कि गुज़रे हुए वक्त से है। आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स लिखे। अगर आप इसको देखें, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ। देखें, प्रेजेंट का जो एम है उसके साथ हमेशा कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है? आई। इसके साथ यानी कि ही इज़, शी इज़, इट इज़, या कोई एक नाम होगा मरियम तो उसके साथ क्या होगा? इज़। और इसी तरह वी के साथ आर इस्तेमाल होता है, दे के साथ भी आर इस्तेमाल होता है, और यू के साथ भी आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। ये हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे लफ्ज़ से पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब ये मदद करते हैं जुमले बनाने में, तो लिहाजा आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ एम इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा तो बेटा उसके साथ इज़ इस्तेमाल होता है। वी, दे, यू होगा तो बेटा उसके साथ हमेशा आर इस्तेमाल होता है। ये प्रेजेंट के टेंसेस हैं, ठीक है। ये जो आपके पास शुरू में तीन हैं ये प्रेजेंट यानी कि इनका ताल्लुक़ जो है वो प्रेजेंट यानी कि मौजूदा वक्त से है, जबकि दूसरे जो दो हेल्पिंग वर्ब हैं वॉज और वर इनका ताल्लुक़ पास्ट से है यानी कि गुज़रे हुए वक्त से है, जिसमें आई, ही, शी, इट या कोई एक नाम हो जैसे माजिद है या मरियम है तो उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा बेटा? वॉज इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज, मरियम वॉज। और अगर दे, वी, यू होगा तो उसके साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जुमले को हम पहचानते कैसे कि कौन सा प्रेजेंट का है कौन सा पास्ट का है? इसके लिए भी मैंने आपको थोड़ा सा ये इसको देखिए, मैंने आपको ये अगर वाज़ेह तौर पर करूँ थोड़ा, ऊपर मैंने लिखा हुआ है वॉज वर, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है मैंने येस्टरडे और फिर लिखा हुआ है 2 days अगो। तो येस्टरडे अगर जुमले में आ रहा होता है तो इसका मतलब होता है कल। अच्छा, कल भी दो होते हैं, एक होता है आने वाला कल और एक होता है गुज़रा हुआ कल। जो आने वाला कल होता है बेटा वो होता है टुमारो, और जो गुज़रा हुआ कल होता है जो माजी का हिस्सा बन जाता है वो आपका होता है येस्टरडे। येस्टरडे गुज़रे हुए जिनको कहते हैं ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और जब पास्ट होगा तो हम उसके लिए वॉज वर इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमले में येस्टरडे आ रहा है तो हम वॉज और वर में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट को देखकर, ठीक है। इसी तरह अगर 2 days अगो आ रहा है यानी कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले या 1 हफ़्ते पहले, 2 days अगो पहले, तो इसका मतलब भी ये, जैसे मैं बात करूँ भाई 1 हफ़्ते पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मतलब 1 हफ़्ता पहले यानी कि ये अब माजी की बात है, तो यानी कि ये पास्ट का हिस्सा बन जाता है। और जब पास्ट का हिस्सा ये बनेगा तो फिर हम वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और क्या देख के लगाएंगे? सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, ही, शी, इट या माजिद कोई नई नेम होगा तो वॉज लगाएंगे, और अगर दे, वी, यू होगा सब्जेक्ट तो फिर वर लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे? जब जुमले में येस्टरडे आ रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट है और उसमें पास्ट के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। फिर इसी तरीके से इज़, एम, आर जुमले में टुडे आ रहा होगा या नाउ आ रहा होगा। टुडे का मतलब आज, मतलब प्रेजेंट की बात हो गई। टुडे, नाउ अभी अभी, अभी नाउ अभी, तो ये अभी मौजूदा वक्त की बात हो गई। तो अगर जुमले में टुडे या नाउ आ रहा होगा तो हम इज़, एम, आर लगाएंगे। और इज़, एम, आर कैसे लगाएंगे कि अगर
एम होगा, अगर आई होगा तो एम लगा देंगे, अगर ही शी इट या कोई एक सिंगुलर नेम होगा तो इज़ लगा देंगे, यू भी दे होगा तो आर लगा देंगे। तो पता ये चला कि अगर जुमले में टुडे या नाउ वगैरह इस्तेमाल होगा तो वो प्रेजेंट का जुमला होगा, उसमें इज़ एम आर लगेगा, और अगर जुमले में येस्टरडे या 2 डेज अगो लिखा हुआ होगा तो वो पास्ट का जुमला होगा, उसमें वॉज या वर लगेगा। बस ये बात आपको समझानी थी, यही अहम चीज़ है, यही आपने देखनी है, ठीक है। इसको देखें, लिखा है फर्स्ट आई एम वेल टुडे। अब देखिए टुडे आ गया, इट मीन्स प्रेजेंट है तो एम लगा हुआ है, एम इसलिए लगा क्योंकि आई के साथ एम लगाते हैं। फिर इसीलिए आई वॉज सिक येस्टरडे, येस्टरडे बता रहा है पास्ट का है तो इसलिए वॉज लग गया। मैंने बताया हुआ है आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आपने इसको जहन में रखना है। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है, मैंने इसको सिर्फ और आपके लिए आसानी के लिए रिवाइज़ कर दिया है। फिर सेकंड लिखा हुआ है ही इज़ एट होम टुडे। देखें टुडे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर लिया, इसलिए प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ही वॉज आउट येस्टरडे, येस्टरडे पास्ट को जाहिर कर रहा है तो इसलिए पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वॉज। फिर शी इज़ क्लीन नाउ, नाउ रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट को तो इसलिए प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इज़। शी वॉज डर्टी जस्ट नाउ, वो कुछ देर पहले गंदी थी, कुछ देर पहले जस्ट नाउ, तो इसके लिए भी आप क्या लगेगा, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वॉज। फिर इसी तरह से आपकी दूसरी अदर एग्जांपल्स हैं, इट इज़ ड्राई टुडे, टुडे बता रहा है प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इट के साथ इज़। और फिर बता रहा है इट वाज येट यस्टरडे, बारिश हो रही थी या गीला बारिश थी या पानी था, तो इसके लिए यस्टरडे, बहरहाल इसमें यस्टरडे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पास्ट से रिलेटेड है तो इसलिए पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है वॉज। अदर एग्जाम्पल्स आर यू आर हैप्पी टुडे, अब इसमें बता रहा है यू आर हैप्पी टुडे, अब टुडे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट को तो इसलिए प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है आर। यू आर सैड यस्टरडे, यस्टरडे रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट को तो इसलिए यू के साथ वर लगा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ड्स बता दिए कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा है, वो आप देखेंगे तो आप उसको और अच्छा बेहतर समझ सकेंगे अगर आप इसे जहन नशीन कर लें इन चीज़ों को। फिर लिखा है वी आर इन कराची टुडे, जाहिर सी बात है फिर ये वही एग्जाम्पल्स है। वी वर इन ऑस्ट्रेलिया 2 डेज अगो, ये भी वही अगो बता रहा है कि पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दे आर डूइंग देयर होमवर्क नाउ, नाउ वही प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है। फिर क्लॉक येस्टरडे, देखें तो येस्टरडे रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट को तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, लिखा हुआ है अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स हैं आपने उनको अंडरलाइन करने। फॉर एग्जाम्पल आपको पहला वर्ड दिया हुआ है कमाल इज़ आर वॉज लेट। अब आपने बताना है कि कमाल इज़ लेट, आर एक नाम है, एक नाम के साथ आर तो कभी भी नहीं लगता, या कमाल वॉज लेट येस्टरडे। तो देखें येस्टरडे हमें बता रहा है कि ये पास्ट से रिलेटेड और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो हम लगाएंगे वॉज। हमें अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर देंगे कमाल वॉज लेट येस्टरडे, जुमले पे गौर करेंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आई, हेल्पिंग वर्ब दी में एम आर वर, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखा हुआ है 6 years ओल्ड, तो इसमें आप बताएंगे कि भाई आई एम, मैं हूँ 6 years ओल्ड, मैं 6 साल का हूँ, प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब। वी गोइंग टू द बीच, वी इज़, इसके साथ कभी भी वी नहीं आता, वी के साथ कभी भी वॉज नहीं आता। फोर्थ फॉर्म लगी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, क्योंकि येस्टरडे भी नहीं है तो इट मीन्स प्रेजेंट का है ये, तो लिखेंगे वी आर गोइंग टू द बीच, हम सारे समंदर पर जा रहे हैं। फिर वसी एंड रोशी, अब देखें 2 नाम आ गए, वसी एंड रोशी, एम वॉज वर आउट येस्टरडे, येस्टरडे बता रहा है पास्ट, एम भी पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है और वर भी पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर एक नाम होता तो हम यहाँ पे वॉज लगाते, अभी 2 नेम्स हैं तो हम यहाँ पे वर लगाएंगे, ठीक है। यू के साथ कभी भी इज़ नहीं लगता, यू के साथ आर लगता है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, यू के साथ वर लगता है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन वर लगाऊँ या आर लगाऊँ तो लिखा यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो, और अगर यू वर होगा यू वर अ बॉय तो तुम लड़के थे, तो बताएं कौन सा जुमला सही है, तुम लड़के हो या तुम लड़के थे। लड़के हो मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम यहाँ लगाएंगे यू आर अ बॉय, ठीक है। यह आपकी एक्सरसाइज 1A थी। इसी से रिलेटेड आपकी एक और एक्सरसाइज है फिल इन ईच ब्लैंक्स, आपकी एक्सरसाइज 1B, फिल इन ईच ब्लैंक विद एम इज़ आर वॉज और वर। कह रहे हैं कि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब दिए हैं भी आपको उन्हीं में से कुछ इस्तेमाल करें। देखें ये क्या लिखा हुआ है, येस्टरडे, येस्टरडे क्या है, पास्ट को जाहिर कर रहा है,
माई मदर सिंगुलर है, तो इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, माई मदर के साथ आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट का हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज। माई मदर वॉज एंग्री विद मी येस्टरडे, कल मेरी वालदा मुझसे नाराज़ थी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है दे नॉटी जस्ट नाउ। दे, अब जस्ट नाउ भी रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, तो हम यहाँ पे लगाएंगे दे, और फिर दे के साथ पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा वर। फिर शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। ऐसा नहीं हो सकता शी वाज माई सिस्टर, वो मेरी बहन थी। ठीक है, शी इज़ माई सिस्टर। फिर द चिल्ड्रन प्लेइंग नाउ, अब नाउ प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है। द चिल्ड्रन, अब बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है, एक बच्चा होता तो मैं इज़ लगा देता प्रेजेंट का, लेकिन बहुत सारे हैं तो मैं प्रेजेंट का आर लगाऊंगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ। फिर इसी तरह से येस्टरडे पास्ट को जाहिर कर रहा है, तो आई के साथ वॉज इस्तेमाल होता है, तो मैं लिखूँगा आई वॉज स्केयर्ड येस्टरडे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1B थी। इसके बाद 1B के बाद आपकी एक्सरसाइज 1C, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट्स नंबर इन द ब्रैकेट्स। राइट इट्स नंबर, ठीक है, जो नंबर ठीक है वो आपने ब्रैकेट में लिखना है। लिखा है जाहिद डैश अ क्लेवर बॉय, जाहिद इज़ अ क्लेवर बॉय, जाहिद एम या जाहिद आर, ये तीनों प्रेजेंट के हैं। एक नाम होता है तो उसके साथ जाहिद इज़ आएगा, क्योंकि एम आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है। तो पहला वर्ड सही है, पहला ऑप्शन सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, उसकी नंबर लिख देंगे 1। ठीक है, जाहिद इज़ अ क्लेवर बॉय, यानी कि 1 आंसर जो है वो करेक्ट है। फिर सेकंड, द कैट वॉज हेयर जस्ट नाउ, बिल्ली कुछ देर पहले यहीं थी। अब जस्ट नाउ पास्ट को जाहिर कर रहा है, तो एक कैट है, तो इसके लिए हम वॉज इस्तेमाल करेंगे, वर्ब प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा इसका भी 1 आंसर सही है, 1 ऑप्शन सही है, तो लिखेंगे 1। फिर दिया भाई वी डैश गुड फ्रेंड्स, वी इज़ सिंगुलर के लिए आता है, जबकि वी बहुत सारे प्लूरल हम सब के लिए इस्तेमाल होता है। तो वी वॉज हम अच्छे दोस्त था, ये भी नहीं हो सकता। वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं, आर मीन्स हैं। तो अब इसके लिए हम थर्ड ऑप्शन सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड। एम का मतलब होता है हूँ। अगर आपको मैं और थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो एम का मतलब होता है हूँ, वॉज का मतलब होता है था, और वर का मतलब होता है थे, यानी कि ये सिंगुलर के लिए होता है, ये प्लूरल के लिए होता है। ठीक है बेटा, तो लिखा हुआ है आई गोइंग आउट नाउ। अब बताएं, ये नाउ जो है ये प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है। आई एम गोइंग आउट नाउ, मैं बाहर जा रहा हूँ अब। ठीक है, जा रहा हूँ, तो हूँ से मुराद हूँ, एम सही है, तो इट मीन्स 1। ठीक है, फिर इसी तरह दे डैश नॉट एट होम येस्टरडे, ये पास्ट को जाहिर कर रहा है। अब पास्ट के हेल्पिंग वर्ब भी दिए में वॉज वर। अब चुनना ये है कि वॉज लगाएं या वर लगाएं। तो देखें, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, तो हम इसका थर्ड आंसर सही है, तो लिखेंगे थर्ड। फिर इसके बाद है आपकी 1D, 1B के बाद आपकी 1C हो गई, 1C के बाद 1D। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद एम इज़ आर वॉज और वर। अब आपने ये पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने जो इसको देखना है कि कौन सी चीज़ है वो कौन से ब्रैकेट में क्या आएगा, यानी कि वॉज आएगा, वर आएगा, क्या आएगा, ये आपने खुद चूज़ करना है। पढ़ें, जैसे लिखा हुआ है इमरान डैश एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस येस्टरडे। देखिए जुमले के आखिर में क्या आ रहा है, येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब होता है पास्ट, और पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज वर। इमरान एक लड़का है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, इमरान वॉज। फिर सेकंड जुमला क्या है, ही हेल्प हर स्वीप, उसने मदद करी, स्वीप फॉर द फ्लोर, फ़र्श को साफ़ करने में मदद करी। हिज ग्रैंड मदर डैश हैप्पी। अब देखें, ये पास्ट की बात है कि वो अपनी वालदा के घर गया, उसने उनकी सफाई में मदद करी, और उसकी दादी उससे खुश थी। अब दादी सिंगुलर है, और वो दादी के घर गया, दादी के घर जाके उसने काम किया, तो ये सारी बातें पास्ट ही हो गई। तो अब हम यहाँ पे पास्ट या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट या हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होते हैं, लेकिन चूँकि ग्रैंड मदर सिंगुलर है, तो फिर इसलिए हम वॉज लगाएंगे। प्लूरल कोई सब्जेक्ट होता तो फिर हम वर लगाते। ठीक है,
सेकंड टुडे, अब देखिए स्टार्ट ही जुमला टुडे से हो रहा है, अब पता चलिए कि बात प्रेजेंट की है, यानी कि अब यहाँ पता चल रहा है कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो एग्ज़ाम आ आएंगे, क्योंकि टुडे पहले ही आ गया। टुडे इमरान गोज़ टू हर हाउस अगेन, आज इमरान दोबारा अपने घर जाता है। शी इज़, अच्छा टुडे इमरान गोज़ टू हर हाउस अगेन, आज फिर इमरान जो है वो अपनी दादी के घर जाता है। शी इज़ फ्राइंग, वो तल रही हैं उसके लिए, चिकन तल रही हैं, विंग्स यानी कि विंग्स फॉर इमरान, यानी कि वो उसके लिए चिकन के विंग्स जो हैं वो फ्राई कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारा, प्रेजेंट का आएगा, क्योंकि टुडे से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इमरान हैप्पी टू स्पेंड टाइम, इमरान खुश है वक्त गुजारने के, इमरान ने जो वक्त गुजारा है विद हिज ग्रैंड मदर, इमरान ने जो अपनी वालदा के साथ, जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ, दादी के साथ जो वक्त गुजारा है, तो वो वक्त उसने बहुत अच्छा गुजारा है, यानी कि अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे इमरान इज़ हैप्पी, इमरान खुश है। अब ये नहीं करेंगे कि इमरान वाज हैप्पी, इमरान खुश था, नहीं, वो तो अभी घर में है ना, वो तो दादी के घर गया आज दोबारा, दादी ने उसके लिए चिकन फ्राइज़ किए हैं, चिकन विंग्स जो हैं वो फ्राई किए हैं, तो वो कह रहा है कि फिर बताया जा रहा है कि इमरान के लिए चिकन विंग्स जो हैं वो फ्राई किए गए, और बता रहा है कि इमरान खुश है। खुश है से मुराद ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए इमरान एक नाम के साथ इज़ आता है, इमरान इज़ हैप्पी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इस्तेमाल बताया गया था जुमले में कि कहाँ आपने इज़ लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है और कहाँ वाज वर लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप बाद में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर आपको और मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।